मेरा जीवन बहुत साधारण रहा है। मैं सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुई हूं। गैया का गोबर उठाते उठाते मेरा बचपन बीता है। आश्रम में मीठा पानी नहीं था और गुरुजी के दर्शन के लिए बहुत लोग आते थे। ढेर महात्मा आके बैठे रहते थे, तो मीठा पानी भर के आश्रम तक ले जाना ये मेरा ही काम रहता था। क्यों हरिओम्मा छोटा था और बड़ी जीजी जाती नहीं थी। कुल मिला के बीच में हम ही बचे। वैसे भी दुनिया कहती है कि बड़ा बाप का प्यारा होता है, छोटा मैया का प्यारा होता है, बीच वाले तो भगवान के होते हैं। सुसेवा मेरे ही हाथ में थी। और शायद ये बात आपको पता है या नहीं, पर उन दिनों मैं दिन भर के पानी भरने लाने में करीब करीब 28, 30, किसी दिन 35 श्लोक याद करती थी। और ऐसे करके लगभग 9000 के ऊपर श्लोक उन दिनों में याद कर चुकी थी। तब गुरुजी ने मुझको ये अनुमति दी थी कि अब ठीक है, तुम व्यासपीठ पर बैठ सकते हो। तभी भी ये कहा कि मैं नहीं कहूँगा किसी से कि मेरी बच्ची कथा करती है, तुम यही कथा करो, आराम से खुश रहो, तुम्हें खुशी मिलती है ना भगवान की कथा करने में। आप जानते हो, कोई बेटा सन्यास लेने की बात कहता है ना, तो फिर भी माँ बाप राजी हो जाते हैं। पर कोई लड़की सन्यास लेने की बात कहे तो माँ बाप राजी होंगे? कोई घर का सदस्य राजी नहीं होगा, कोई राजी नहीं होगा। जिस कमरे में हम सोते थे उस कमरे में आग लगी थी। ठंड का दिन था, मोमबत्ती रख के किताबों के पास सो गए। पूरा कमरा लगभग जल गया। वो पहली रात्रि थी जब गुरुजी ने माँ से कहा था कि ये सुरक्षित बच जाएगी अगर इसे सन्यास दे दिया जाए। पूरा कमरा लगभग जल गया था हमारे पुराने वाले आश्रम का। जितने बीच में हम सो रहे थे केवल उतना गोल बीच था, मुझे कुछ नहीं हुआ। और उस दिन मेरी माँ ने कह दिया कि आज से मैं तुम्हें सन्यासी बनाती हूँ। आज से मैंने तुझे भगवान को दे दिया। शरीर अपनी गति से चलता है। शरीर की गति किसी के हाथ में नहीं है। गुरुजी के बताए हुए आसनों को 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ हम इसलिए किया करते थे कि हमारा शरीर साधना के उस तत्व से गुजर जाए कि स्त्री शरीर का दोष हम में ना रहे और हम 12 महीने कथा कह सकें, कभी भी हमारा शरीर अशुद्ध ना हो इस व्यासपीठ पे बैठते समय। और इसमें जगदम्बा ने साथ दिया, भगवती ने साथ दिया और जगदम्बा की कृपा है कि आज मैं 12 महीने व्यासपीठ पर बैठ सकती हूँ। नहीं तो किसी भी स्त्री शरीर के लिए महीने में एक बार मेला होना अनिवार्य है। इस व्यासपीठ ने मुझे स्वीकार किया और मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन इस व्यासपीठ से यही मांगू कि जिस दिन
मेरी जीभ परमात्मा का नाम ना गा पाए, उस दिन मेरी जिंदगी की आखिरी शाम हो। आज हर शिष्य को साल में कम से कम एक बार अपने गुरु के पास आना चाहिए। पूरे साल की व्यस्तता को फिर जब गुरु का दर्शन मिले, जब उनका सानिध्य मिले तभी अच्छा। पर जैसे कोई साल में किसी भी दिन हैप्पी बर्थडे कहे तो अच्छा लगता है क्या? जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन कोई हैप्पी बर्थडे कहे तो अच्छा लगता है। जैसे साल में किसी भी दिन गुरु की पूजा कर लो, कहीं कोई वो नहीं है। लेकिन आज के दिन अपने गुरु की पूजा करना, ये सबसे बड़ा आनंद और सौभाग्य है। भगवान का अपनाना इस बात से प्रमाणित तो होता है कि गुरु ने अपना लिया। भगवान का अपनाना इस बात से प्रमाणित तो होता है कि गुरु ने अपना लिया। अगर गुरु ने नहीं अपनाया तो कैसे माने कि भगवान ने भी अपनाया है कि नहीं अपनाया? कोई सबूत, कोई प्रमाण है? मरने से पहले अगर दीक्षित नहीं हो तो दीक्षा जरूर लेना, क्योंकि बिना गुरु के अध्यात्म मार्ग में अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु वो प्रकाश है। जब तक कोई ना मिले तब तक महादेव से कहना आप मेरे हो। हनुमान जी से कहना आप मेरे हो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप जैसा गुरु न भूतो न भविष्यति। और वो कृपा करेंगे तो कोई न कोई अपने जैसा दिखने वाला तुम्हें मिला देंगे, जिससे तुम कह सको कि मैं मेरे शिव को इनमें देख सकता हूं, मैं मेरे महादेव को इनमें देख सकती हूं। इनके आगे मैं हृदय खोल सकती हूं, इनके आगे मैं अपना सब कुछ चढ़ा सकती हूं। मेरे जीवन की हर दशा और दिशा इनको पता है। फिर उनके चरणों में झुक जाना चाहिए। और फिर एक बार कहूं, गुरु समर्थ हो और शिष्य शरणागत हो तो राम का प्रकट होना अनिवार्य है। परमात्मा के प्रकट होने की घटना तभी घटित होती है क्या चढ़ाओगे? आंखों में 2 बूंद आंसू हैं, उनको चढ़ा सकते हैं।